अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाइबल की पेशन गोइयों के बारे में आपने सुना होगा। जब हम बचपन में सुनते थे कि कयामत की निशानियां जाहिर होंगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, दज्जाल का फितना बर्पा होगा या याजूज माजूज जमीन पर तबाही मचाएंगे, तो दिल में एक अनजानी सी हलचल होती थी। हम सोचते थे ये सब कब होगा। लेकिन आज हम जिस दौर में जिंदा हैं, ऐसा फील होता है शायद हम उन आखिरी लम्हात के दहाने पर पहुंच चुके हैं। बाइबल की आखिरी प्रिडिक्शन हो या इस्लाम की कयामत की अलामात, दोनों जैसे आज के हालात पर नक्श हो चुकी हूं। जरा गौर कीजिए, बाइबल की किताब मकाशवा कहती है कि दुनिया पर जलजले आएंगे, सूरज स्याह हो जाएगा, चांद खून की तरह सुर्ख हो जाएगा, सितारे आसमान से गिरेंगे। और हमने हालिया सालों में कई बार सूरज गिरहन, चांद गिरहन और सुर्ख चांद के मनाजिर अपनी आंखों से देखे। 2025 के आगाज में कई बार सूरज और चांद के ऐसे सीन सामने आए जिन्होंने माहिरीन फल्कियात को भी वर्ता हैरत में डाल दिया। इस्लामी अहादीस में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले एक वक्त ऐसा भी आएगा जब जल्जले बकसरत होंगे। और हकीकत देखें, तुर्की, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, कहां कहां शदीद जल्जले नहीं आए। 2025 के पहले सिर्फ 6 महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में सैकड़ों जल्जले आ चुके हैं, जिनमें से बाज की शिद्दत 7 से भी ज्यादा थी। क्या यह सब महज इत्तेफाक है? फिर देखें, दुनिया में बढ़ती जंगी कशीदगी की बात करेंगे। बाइबल में याजूज या माजूज के बारे में जिक्र किया गया है कि वो कयामत से पहले दुनिया में तबाही मचाएंगे। इस्लाम में भी याजूज माजूज के दरवाजे के खुलने का जिक्र मौजूद है। आज रूस, चाइना, अमेरिका, नेटो, ईरान, इजराइल, पूरी दुनिया में एक धमाका खेज सूरत हाल में खड़ी हैं। ये सारे ममालिक, एक चिंगारी किसी भी वक्त पूरी दुनियावी निजाम को आग में झोंक सकती है। और अब जो इजराइल और फलस्तीन के दरमियान में हालात बन रहे हैं, जो ईरान और इजराइल की मुमकिन जंग की खबरें आ रही हैं, क्या ये महज एक सियासत है या एक बहुत बड़े जंग की तैयारी हो रही है? इस्लामी अकीदा ये कहता है कि दज्जाल के निजाम में दुनिया पर एक आलमी कंट्रोल मुसल्लत किया जाएगा। लोग गुमराह हो जाएंगे, झूठे नबी उठेंगे और इल्म खत्म हो जाएगा। बाइबल में भी फॉल्स प्रॉफिट्स यानी झूठे नबियों का जिक्र भी है। जरा आज की दुनिया को देखें, हर तरफ ऐसी शख्सियात जिन्हें लोग निजात दहिंदा समझ रहे हैं, जो खुद साख्ता मजहबी रहनुमा बन चुके हैं, जो आवाम को दुनियावी मफादात के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो दीन की असल रूह को बिगाड़ कर दुनिया को धोखा दे रहे हैं। एक और मुश्तरका निशानी जो दोनों मज़ाहब में कामन है, एक आलमी मुआशी निजाम। बाइबल में प्रेडिक्शन की गई है कि कोई शख्स बगैर मखसूस निशान के खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। और आज हम देख रहे हैं दुनिया तेजी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रही है। डिजिटल करेंसी, बायोमेट्रिक सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल मईशत किया जा रहा है। अगर दुनिया के चंद बड़े मालियाती इदारे मिलकर किसी दिन फैसला कर लें कि किसी मुल्क या कौम की डिजिटल शनाख्त बंद कर दी जाए, तो क्या वो शख्स जिंदगी गुजार सकता है? यही तो वो कंट्रोल है जिसकी प्रेडिक्शन हजारों साल पहले की गई थी। इस्लामी रवायात में हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियों में भी यह बयान हुआ है कि लोग दुनिया के फितने से तंग आकर किसी निजात दहिंदा की तलाश में होंगे। आज दुनिया खौफ, बेयकीनी, बीमारियों, महंगाई और जंगों से परेशान है। हर तरफ मायूसी और ज़हनी दबाव का दौरा है। जो लोग किसी ऐसी क़यादत के मुतलाशी हैं जो उन्हें उन मसाइल से हेल्प आउट करके निकाल सके। और बाइबल में कहा गया है कि आसमान के फरिश्ते जो है वो नरसंगा फूंकेंगे और दुनिया में बड़े बड़ी आफात आएंगी। और कुछ साइंसदान आज ये कह रहे हैं कि जमीन का मकनातीसी निजाम गैर मुतवाज़िन हो रहा है। अगर ये पलट गया तो सूरज मगरिब से तुलू हो सकता है। जी हां, यही वो निशानी है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बड़ी निशानियों में फरमाया कि सूरज एक दिन मगरिब से तुलू होगा और उसके बाद तौबा का रास्ता, दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर कुरान में फरमाया गया कि दज्जाल के फितने से पहले इल्म कम हो जाएगा और फितने हर घर में दाखिल हो जाएंगे। आज इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया के जरिए फितना हर घर की दहलीज पर आ चुका है। गुनाहों की दावत सिर्फ एक क्लिक के फासले पर है। हया और गैरत खत्म हो रही है। हक और बातिल में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। और इन सब के दरमियान एक और खतरनाक पेशरफ्त हो रही है। माहौलियाती तब्दीली के नाम पर नई आलमी पॉलिसियां, ग्रीन वर्ल्ड ऑर्डर, खुराक और पानी पर कंट्रोल की मंसूबाबंदी। बड़ी ताकतें खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रही हैं कि दुनिया के वसाइल महदूद हैं और आबादी कम करना जरूरी है। क्या यह सब इत्तेफाक है या ये आखिरी फितनों का वो जाल है, ट्रैप है जिसके बारे में हमें पहले ही
خبردار کیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ سب نشانیاں ہمیں صرف خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس اب بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قریب ہے یا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو۔ اصل کامیابی اس شخص کی ہے جو ایمان، تقوی اور استقامت کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرے۔ یاد رکھیے، بائبل ہو یا قرآن، دونوں کی آخری پریڈکشن ایک دوسرے سے متفق ہیں۔ ایک عظیم دن آنے والا ہے اور وہ دن صرف اللہ جانتا ہے کہ کب آئے گا، لیکن جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم اس وقت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت دے کہ ہم حق کو پہچان سکیں اور ان فتنوں سے بچ کر اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، اصل زندگی تو وہاں ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔